गुड मॉर्निंग बच्चों। यह वीडियो क्लास 6 का है। आज आप लोगों को हम एक्सरसाइज 2 भी पढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन इस चैप्टर को चालू करने से पहले आप ये विभाज्यता का नियम जो है वो समझ लीजिए, उसके बाद उस चैप्टर पे चलेंगे। तो देखिए, जैसे कोई नंबर है, वो नंबर आपको नंबर को देख के ही आप समझ सकते हैं कि ये नंबर जो है वो कितने से डिवाइड होगा। 2 से होगा या 3 से होगा या 4 से कि 5 से कि 7 से या 11 से। आप डायरेक्ट नंबर को देख के ही पता कर सकते हैं कि ये कितना से कटेगा। इसके लिए आपको अलग से भाग लगा के चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आसानी से जान सकते हैं कि ये कितना से डिवाइड होगा। तो ये इसके जानने के लिए आपको कुछ रूल है, उसको समझना होगा। और अगर आप वो समझ जाते हैं तो नंबर को आप जैसे ही देखिएगा वैसे ही समझ जाएगा कि ये नंबर इतना से कटेगा, इतना से यानी डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसीलिए सब रूल को जो हम आपको बताएंगे उसको आप समझिए, और कहीं भी कितने भी बड़े नंबर आ जाएं जिसको आपको काटना हो तो आप आसानी से काट सकते हैं, आसानी से भाग लगा सकते हैं उसमें, और बहुत जल्दी लगा सकते हैं। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण रूल है, आप इसको समझ जाइए। जैसे देखिए, हमने लिखे हैं 2, डिविजिबिलिटी बाय 2 यानी 2 से डिवाइड करने का रूल, फिर 4 से, फिर 8 से। तो ये 2 से, 4 से और 8 से ये तीनों एक जैसन काम करेगा, इसलिए इन तीनों को हम पहले एक साथ आपको बताएंगे। ये सब लगभग सेम है, एक ही रास्ते से ये तीनों गुजर रहा है, इसीलिए हम इन तीनों को एक बार में बताने जा रहे हैं। तो देखिए, पहले आप 2 का देखिए। कोई भी नंबर, जैसे ये है या ये है, ये है, ये कोई नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर 2 से कब कटता है? तो देखिए, कोई भी नंबर 2 से तब कटता है जब उसका वंस प्लेस जो होता है वो 0 या 2 या 4 या 6 या 8 इससे स्टार्ट होना चाहिए। जैसे देखिए, ये नंबर जो देख रहे हैं आप 538, इसके वंस प्लेस ही हुआ, और वंस प्लेस जो है वो क्या है? ये 8 है। इसमें वंस प्लेस क्या है? 0 है। इसमें वंस प्लेस क्या है? 4 है। यानी ये जो नंबर आप देख रहे हैं उसका सब वंस प्लेस 2 से डिवाइड होने वाला है, इसीलिए ये जो नंबर है वो सब 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये 538 है ना, 538 ये 2 से डिवाइड होगा। आप कैसे समझ गए कि होगा? भाग भी नहीं लगाएं, लेकिन समझ गए, क्योंकि इसका वंस प्लेस 2 से डिवाइड हो रहा है, इसीलिए हम समझ गए कि ये नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसके वंस प्लेस 0 है, 0 को अगर आप 2 से डिवाइड करिएगा तभी भी 0 ही आएगा, यानी ये 0 भी 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप ये 2 का रूल समझ गए। 2 का रूल में सिर्फ वंस प्लेस को आप 2 से डिवाइड लगाइएगा। अगर वो वंस प्लेस 2 से कटता हो तो समझ जाए वो नंबर भी 2 से कट जाएगा, और नहीं कटता हो तो समझ जाए वो नंबर भी 2 से नहीं डिवाइड होगा। अब 4 पे चलिए। देखिए, 4 में जो रूल है इसमें आपको 2 गो प्लेस को शामिल करना है, वंस प्लेस और टेंस प्लेस, ये दोनों को शामिल करके देखना है कि अगर वो दोनों को शामिल करने से जो नंबर बना वो अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब वो जितने बड़ा नंबर हो वो भी 4 से कट जाएगा। जैसे यहाँ देखिए 5916 हमने लिखे हैं, 5916 है ना, इसका हम लास्ट का 2 गो प्लेस को लेंगे, वंस प्लेस और टेंस प्लेस को मिला देंगे तो कितना हुआ? 16। ये 16 जो है 4 से डिवाइड हो रहा है, तो इसीलिए हम समझ गए कि ये नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसको देखिए, 11128 है, और ये नंबर 4 से डिवाइड होगा कि नहीं? तो इसके लिए आप 2 गो प्लेस को मिलाइए, वंस प्लेस और टेंस प्लेस को, तो ये कितना हुआ? 28 हुआ, और ये 28 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 सत्ते 28 कट रहा है ना। इसका मतलब समझ जाए कि ये नंबर जो दिख रहा है 11128 ये हो 4 से कट जाएगा। अब इसमें 00 है, 00 को आप 4 से भाग लगाएगा तो वो भी कट जाएगा, इसका मतलब ये हो 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब 8 पे चलिए। देखिए, 8 का रूल कहता है कि इसमें 3 गो प्लेस को शामिल करना होगा, वंस, टेंस और 100। कोई भी नंबर रहे उसका 3 गो प्लेस को आप शामिल करिएगा। अगर वो 8 से कटता हो तो समझ जाइए वो नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ लिखे 7488, इसको देखिए, अगर आप 8 से भाग लगाते हैं तो 8 छक 48,
8 आएगा, 8 का 8, ये पूरे तरह डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब ये नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा, भले ही वो नंबर कितना बड़ा भी क्यों ना हो, बड़ा से बड़ा डिजिट का भी रहेगा, तभी भी आप मात्र ये 3 को आगे से लीजिएगा डिजिट, उसको देख लीजिए 8 से भाग लगा के, अगर ये कट गया तो समझिए वो नंबर 8 से कट जाएगा। यहाँ भी वही बात है, ये नंबर 3 को हमने लिए, 8 से डिवाइड हो रहा है, 8 दूना 16, 8 का 8 कट रहा है ना, इसका मतलब ये पूरे नंबर जो है 8 से डिवाइड होगा। यहाँ ये हो 8 से डिवाइड होगा। तो इस तरह आप 4, 8, 2 से लेके 8 तक ये हम तीनों बता दिए। 2 का रूल केवल 1 प्लेस में आप 2 से भाग लगाइएगा। 4 का रूल में 2 को प्लेस को मिला के जो होगा उसको 4 से भाग लगाइएगा। 8 का रूल में 3 को प्लेस जो होगा मिला के उसको भाग लगाइएगा। अगर वो कट जाए तो समझिए 2 से, 4 से और 8 से अपना अपना नंबर कटेगा, और नहीं अगर ऐसा होता हो तो समझ जाए वो नहीं डिवाइड होगा। अब आपको हम 3 और 9 का रूल बताएंगे, क्योंकि ये दोनों एक जैसन चलेगा। तो देखिए 3 का रूल क्या कहता है, कोई भी नंबर लिखा रहे उसमें जितने डिजिट है सब डिजिट को आप जोड़ लीजिए। जैसे देखिए हमने एक एग्जाम्पल लिए हैं, 732 है, इन सब डिजिट को हमने जोड़ लिए। मुझे जोड़ के कितना हुआ, 7 3 10 दोबारा आया ना, जितना जोड़ कर आया उस नंबर को आप 3 से डिवाइड कीजिए। अगर वो कट जाता हो तो समझिए वो नंबर 3 से कटेगा। अगर उसका जोड़ जो आया है वो 3 से नहीं कटता हो तो समझिए वो नंबर भी 3 से नहीं कटेगा। अभी हमें जोड़ने के बाद ये 12 आया है ना, ये तो 3 से कट रहा है, 3 चौका 12, ये 12 जो आया वो कट रहा है, इसका मतलब समझिए ये नंबर भी 3 से कट जाएगा। तो हमने यस लिख दिए क्योंकि ये नंबर 3 से कटेगा। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ लिए, इनको भी हमने सब प्लेस डिजिट को जोड़ के देखें तो मुझे 9 आया, जोड़ करके टोटल करके देखें तो 9 आया जो 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब 9 का रूल इसी तरह है, जितने भी नंबर रहे सब उस नंबर में जितने डिजिट हैं सबको जोड़ लीजिए। जोड़ के जो आएगा वो अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो समझिए वो नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। अगर इसका जोड़ जो आया है वो 9 से डिवाइड नहीं होता हो तो समझिए वो नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। दूसरा एक और देखिए, ये नंबर हमने लिखे, इन सब को जोड़ करके मुझे 9 आया, वो 9 से काट रहे हैं तो कट रहा है, 9 का 9, एक क्वेश्चन आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर भी 9 से कट जाएगा। तो आप आसानी से समझ सकते हैं देख कर कि कौन नंबर 3 से कटेगा कि 9 से कटेगा कि कितना से कटेगा। अब हम आपको 6 का रूल बता रहे हैं। तो देखिए 6 का रूल जो है वो कहता है कि जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए वो नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, हमने ये लिए 612, एगो नंबर लिए, इनको हम देख रहे हैं कि ये 2 से भी और 3 से भी कट रहा है कि नहीं। जब हम 2 से काट रहे हैं तो इसका 1 प्लेस 2 है, यानी इवन नंबर है, तो ये 2 से तो कट जाएगा, तो हम समझ गए इस पे 2 का रूल लागू है। अब 3 से जब चेक करते हैं तो 6 1 7 और 8 9 दोनों को जोड़ के 9 हुआ, जो 3 से भी कट रहा है, इसका मतलब ये 3 का रूल भी इस पे लागू है। तो इस नंबर पे 2 का नियम और 3 का नियम दोनों नियम लागू हो गया, इसीलिए समझ जाइए कि ये जो नंबर लिखा हुआ है वो 6 से भी कट जाएगा। जिस नंबर पे 2 और 3 दोनों का नियम लागू हो जाएगा वो नंबर 6 से कट जाएगा। अब 5 का चलिए, 5 का नंबर तो आप लोग जानते ही होंगे कि जिस नंबर के 1 प्लेस 5 चाहे 0 हो वो नंबर 5 से कट जाएगा। 10 का रूल है कि जिस नंबर के 1 प्लेस में 0 हो वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे ये नंबर हमने लिखा, इसका 1 प्लेस 0 है, कट जाएगा, इसमें 1 प्लेस 0 है, ये 10 से कट जाएगा। अब चलिए 11 के रूल पे। 11 का रूल कहता है जितना बड़ा नंबर रहे उनको ओड प्लेस का सम कर लीजिए एक बार, फिर इवन प्लेस का सम कर लीजिए एक बार, और उस दोनों को जोड़ने के बाद जो आएगा उसको आप घटा दीजिएगा। बड़ा जो रहे 12 में से छोटा को घटाइएगा, घटाने के बाद जो नंबर आएगा उनको देखिएगा कि 11 से कट रहा है कि नहीं। अगर कट जाए तो समझ जाए वो 11 से डिवाइड होगा, अगर नहीं कटे तो समझ जाए 11 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे हमने ये लिखे हैं ऐसे ऐसे टिक लगा दीजिएगा, ये हो गया 1 प्लेस ओड प्लेस ओड प्लेस ओड प्लेस, ऐसे ऐसे टिक मार दीजिएगा एक छोड़ छोड़ के, तो ये हो गया ओड प्लेस, और जो बच गया वो हो गया इवन प्लेस। तो सबको ऐसे जोड़ लीजिए, और जो घटा के आया वो या तो 0 आना चाहिए, नहीं तो वो आना चाहिए जो 11 से कटेगा। अब 7 का रूल कहता है कि वो नंबर लीजिए, उसमें क्या कीजिए, एगो को छोड़ करके बाकी जो बच गया, जैसे 200
81 बच गया, उसको इस वंश प्लेस को दुगुना कर दीजिए और घटा दीजिए। तो घटाने के बाद मुझे इतना आया 273। अब उसको फिर यहाँ रखिए, 273 में से वंश प्लेस को छोड़ के जो नंबर बचा, जैसे 27 बचा, उसको वंश प्लेस पे जो था उसका दुगुना करके घटा दीजिए। तो लास्ट में घटाते घटाते जो एक नंबर आएगा, जैसे अभी मुझे 21 आया है, वो 21 7 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा।